हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ में जो लड़की है उसको आप गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप में। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्या होता है कि आप हर लड़की को तो गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए आपने 10 लड़कियों से बात की स्टार्टिंग फेज में या डेट कर रहे हैं, तो हर लड़की को आप गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। आप 10 को अप्रोच करेंगे तो शायद से उसमें से एक या दो आप में अट्रैक्टेड होगी। ओके, तो उन एक दो से आप गेम खेल के या कुछ मेरे जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं अप्लाई करके उनको अट्रैक्ट कर सकती है। बट अगर आपको लड़की जीरो इंटरेस्ट है, मतलब जो रिमेनिंग 8 है या 7 है जो भी है, जीरो इंटरेस्ट है, तो इस दुनिया में कोई भी बंदा कोई भी टेक्निक बताए आप उस लड़की को नहीं पटा सकते। कुछ भी करके आप उस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। सो उन लड़कियों पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। अब सवाल आता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उस लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं। सो यहां से हम स्टेप्स शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप अगर किसी भी स्ट्रेंजर लड़की को देख रहे हैं इधर उधर जाते हुए, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ जाना है, नॉर्मल बात करना है, जैसे नॉर्मल टॉक करना है। कोई लाइनर वाइनर नहीं सोचना है, वन लाइनर उससे कुछ नहीं होता है। कोई भी नॉर्मल लाइन कि हे व्हाट्स द टाइम, फिर वहां से आप कन्वर्सेशन ले जा सकते हैं। टाइम क्या हुआ वहां से ले जा सकते हैं। या तो आपके जूते बड़े अच्छे हैं, कहाँ से लिया आपने? मैं अपने मम्मी के लिए सोच रहा था खरीद। वहां से कुछ भी एक जेन्युइन टॉपिक बना के उससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे इजी वे कि आप उस लड़की को बोले हाय। आपको देखते ही इंग्लिश में बोलते ही कंप्लीटली ब्लू मी ऑफ, आप इतने सुंदर है कि मैंने सोचा आपसे आके मैं बात करूं। सिंपल, दैट्स इट। अगर लड़की इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी ना, आपको समझ में आ जाएगा, वन वन आंसर देगी, यस, ओके, नो, स्माइल भी नहीं रहेगा, आपको समझ में आएगा। पर जो लड़की इंटरेस्टेड होगी, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा केमिस्ट्री बात करते वक्त, थोड़ा बहुत ना केमिस्ट्री जरूर दिखेगा। तो फिर भी हम 100% नहीं कह सकते, बट एक अनुमान लगा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत आपने बात किया, जेन्युइन बात करके जूते से या टाइम पूछ के या कुछ भी, थोड़ी देर बात किया। थोड़ी देर बात करने के बाद आपको क्या करना है? आपको डील क्लोज करना है नंबर पूछ के। ओके, नंबर पूछना है। अब अगर लड़की नंबर नहीं देती है और आपको इंस्टा देती है या सोशल मीडिया देती है, या वो आपसे नंबर लेती है, मतलब आपका नंबर वो खुद ले लेती है पर आपको उस अपना नंबर वो देने ही देती, तो वो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप भूल जाइए। यहीं पे आप डिसइंटरेस्टेड लड़कियों को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई जिस लड़कियों ने नंबर दिया है। अब जिन लड़कियों ने नंबर दिया है उनके चांसेस हैं कि दे मे बी अट्रैक्टिव, बट स्टिल इट्स नॉट 100%, बट दे स्टिल हैव लिटिल इंटरेस्ट ओवर द दोज 8 गर्ल्स। दे स्टिल हैव थोड़ा सा इंटरेस्ट ओवर दोज 8 गर्ल्स जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। इनका थोड़ा तो था जिसलिए नंबर दिया, पर स्टिल 100% नहीं कह सकते कि इनका वो लेवल ऑफ अट्रैक्शन है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन सके। तो अब क्या करना है? आपको नंबर निकाला, अब नंबर लेके वहां से वैनिश हो जाना है। नंबर कोई भी बहाने से, लाइक वी कुड कैच अप सम अदर टाइम, हम लोग कभी और मिल सकते हैं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सो आप नंबर दे दीजिए। मोबाइल उसको दिया एंड नंबर लिया एंड देन वैनिश, बाय। अब उससे घंटों बात नहीं करना है ना, डेट पे जाना है, नंबर लेके वैनिश हो जाना है। पहली चीज। ऐसी बहुत सारी लड़कियों पे, मतलब 10 की जगह 30 लड़कियों को आपने किया तो 5 लड़कियां आ गई जिन्होंने आपको फोन नंबर दिया, बट प्रोटोकॉल यही है। अब नंबर लेके आपको क्या करना है? एक हफ्ते बाद कॉल करना है या मैसेज करना है डेट के लिए। आपको बीच में कुछ भी मैसेज या कॉल या कुछ भी तरीके का वीडियो कॉल भी नहीं करना है, और रोज रोज मैसेज नहीं करना। आपको सिर्फ मैसेज टेक्स्ट यूज करना है डेट सेट करने के लिए। मतलब सिर्फ डेट सेट करने के लिए ही आप ये मैसेज या कॉलिंग करते हैं। तो एक हफ्ते बाद अगर बीच में उसने पहले आपको मैसेज कर दिया, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने आपका नंबर लिया नहीं, पर वो बाद में हो सकता है। अगर कभी भी लड़की आपको बीच में बोल दे मिलने के लिए पहले, ये एक वीक से पहले, तो आपको एक्सेप्ट करना है। आप कभी भी नो नहीं बोलेंगे लड़की के डेट्स को। लड़की अगर कभी भी डेट इनकमिंग देती है, आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है, ये रूल है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, आपको एक हफ्ते बाद कॉल करना है। कॉल करके सीधा बोलना है कि हाय, दिस इज दिस सेंड मी एड्रेस, आई विल पिक यू अप, लेट्स मीट अप फॉर अ कॉफी। अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप पहली बात तो वो आपका नाम याद रखेगी। अगर नाम याद नहीं तो एक चीज तो यहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता है कि उसको आपका नाम याद नहीं, तो चांसेस आर देयर शी इज नॉट इंटरेस्टेड। सेकंड, वो डेट जरूर एक्सेप्ट करेगी अगर वो आप में इंटरेस्टेड है। अगर कुछ वजह से वो रियली बिजी है तो हो सकता है उस दिन, फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे बोला तो मंडे हो सकता है वो बोले कि आई एम नॉट अवेलेबल, बट वो काउंटर ऑफर जरूर देगी कि आई एम अवेलेबल ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे और मे बी फ्राइडे, जो भी एक दिन है। पर अगर वो काउंटर ऑफर देती ही नहीं है या बोलती है लेट यू नो, देन उस नंबर को आप फाड़िए, फ्लश में डाल दीजिए, भूल जाइए उस लड़की को। अब पहले डेट पे वो आई तो आपको करना क्या है? आप गाड़ी में है तो गाड़ी में जाइए, कार में अच्छे से ड्रेस करिए, टीथ क्लीन रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, बाल मेसी मत रखिए, नीट रखिए और अच्छा दिखिए।
स्मेल नहीं आनी चाहिए एंड एटिकेट्स रहनी चाहिए। जब आप जाएं उसके लिए दरवाजा खोलें गाड़ी के लिए, गाड़ी में तहजीब से बात करें, ज्यादा टच ना करें ना ज्यादा बोले, उसको ज्यादा बोलने दें आप, ठीक है। फिर डोर खोलिए वापस, खाते वक्त भी एटिकेट्स फॉलो करिए, ये नहीं कि हाथ से लेके खा लिया। अब डेट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टचिंग और क्या बोलते हैं उसे, टॉक्स, दोनों वो करेगी 70 to 90%। आप 30 to 10% आप बात करेंगे और टच करेंगे, बट 70 to 90% वो टच करेगी। ट्रस्ट मी गाइस, इंटरेस्ट होगा तो वो करेगी, चाहे कंधे पे टैप करेगी या कुछ भी करेगी, बट इंटरेस्ट होगा। और एक हफ्ते का लॉजिक मैंने इसलिए दिया है कि वो एक हफ्ते में अगर लड़की का इंटरेस्ट है आपके प्रति तो वो बढ़ेगा। एब्सेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है, बट अगर वो एकदम इंटरेस्टेड नहीं तो कुछ वर्क नहीं करेगा, बट अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इंक्रीज करेगा। तो एक हफ्ते बाद आप मिले, 90% बात की, अब आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 1 आवर करके आपको एग्जिट लेना है पहले। हे आई हैव सम अदर वर्क, आई हैव टू गो, उसको दिखाना है बिजी, इसीलिए भले आप ना भी हो तो अब भी आपको यही बोलना है कि आई हैव टू गो समवेयर फॉर अ मीटिंग, विल कैच अप सम अदर टाइम। तो उसको कार में ड्रॉप कर सकते हैं आप, नहीं तो वहीं से वहीं निकल सकते हैं, बट बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि कार में आप उसे ड्रॉप करके वहां से वहां निकल जाए। अब अगेन नंबर तो आ गया उसके पास आपका, अब एक हफ्ता अगेन आप वेट करेंगे। जैसे मैंने कहा, अब इस दौरान अगर उसका बीच में ही मैसेज आ गया 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कि आप मुझे आके मिलो, तो कभी भी आप रिजेक्ट नहीं करोगे, उसके डेट को आप एक्सेप्ट करोगे। बट अगर वो मैसेज नहीं करती है तो आप उससे पहले नहीं, हर हफ्ते साइकिल रिपीट करोगे। फिर नेक्स्ट वीक आप वही करोगे, कॉल करोगे, पिक करोगे, डेट सेट करोगे, वही टचिंग नॉट टचिंग 70-90% सेम प्रोसेस रिपीट करना है हर हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद। ये प्रोसेस रिपीट करते करते करीबन 8 से 12 डेट के बीच में वो आपको आई लव यू बोल देगी, अगर आपने सब कुछ सही किया और उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो अगर आप गलत करेंगे तो इंटरेस्ट डिटेरियोरेट होगा, घटेगा, फिर इंक्रीज होगा, तो वो बीच में अटक जाएगी। और अगर इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मतलब आगे डेट करके फायदा नहीं है। अब इंटरेस्ट क्या क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्रीज होने के साइंस क्या है? पहले हफ्ते में हो सकता है वो इतना ना करे, तीसरे हफ्ते में वो आपको ज्यादा कॉल करने लगे, चौथे हफ्ते में और ज्यादा कॉल करने लगे, या मैसेजिंग करने लगे, या मिलने के लिए बोलने लगे। जितना वो ज्यादा आपको मिलने के लिए बोलने लगे या मैसेजिंग के लिए, कॉलिंग के लिए बोलने लगे, मतलब उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसका टचिंग भी इंक्रीज होगा आपके प्रति। अब वो ज्यादा आपको टच करेगी, अनकॉन्शियसली करेगी, क्योंकि गर्ल्स आर नेचुरली, दे नर्चर नेचुरल रिलेशनशिप्स, वो नर्चर करती है नेचुरली। हम लोग थोड़े लॉजिकल और वो होते हैं, बट लड़कियां बहुत नेचुरली करती हैं, उनका अट्रैक्शन उनसे करवा रहा होता है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा उनका लॉजिकल सेंस कम होता रहेगा, वो आपसे ज्यादा स्माइल करेगी, आपके सड़े सड़े जोक्स पे हंसेगी, आप दुनिया के सबसे हैंडसम मैन रहेंगे, आपकी हर जोक्स पे उसको हंसी आएगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको फील होगा कि नहीं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मैसेजिंग कॉलिंग सब कुछ बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे आके आपको आई लव यू बोल देगी। गाइस, लड़कों को तो बोलना ही नहीं आई लव यू, एंड मार्क माई वर्ड्स, इस दौरान जब तक आपकी गर्लफ्रेंड बनती है आपको गलती से भी ये नहीं बोलना है कि आप मुझे बहुत पसंद हो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, आई लव यू। क्योंकि जिस दिन आपने ये बोल दिया, ट्रस्ट में वो गायब हो जाएगी। आप सडनली सोचेंगे सब कुछ अच्छा जा रहा था, सडनली क्या कर दिया मैंने, वो गायब हो गई, मतलब नो मैसेजिंग, शी इज कंप्लीटली वैनिश्ड। हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं घोस्ट, घोस्ट कर दिया, वैनिश हो गई, ना मैसेज कर रही, ना कॉल कर रही, ना हम मुझे कॉल कर रही मिलने को, क्या हो गया, सडनली गायब क्यों हो गई? सो ये होता है। तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है, पर एज आई सेड, आप हर लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप डेटिंग के बीच के फेज में हैं तो यही प्रोटोकॉल वहां से फॉलो करिए जहां पे आप हैं। न्यू है तो न्यू लड़कियों को और पूछते रहिए अंटिल आपको नो सुनते सुनते रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। इट्स लाइक अ सेल्समैन कभी 10 कस्टमर्स को अप्रोच करके रिजेक्शन फील नहीं करता कि अरे यार 10 ने तो माना नहीं, एक क्लाइंट उसका इंटरेस्ट है जो हाँ बोले उसको अपनी तरफ खींचो। मान लो 10 या 100 को पूछा, उसमें से 2 ही कन्वर्ट हुए उसको कार लेने के लिए, तो वो 2 में इंटरेस्टेड है, ना कि 8 ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं पर्सनली ले लूं। वही चीज आपको पर्सनली नहीं लेना है, नो 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 सुनते सुनते यस में आना। और एक लड़की चाहिए जो अच्छी हो व्यवहार वाइज सब कुछ, और जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। सो दिस इज द गेम। और जो ये सब सोसाइटी में, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन में भी जो दिखाया जाता है कि लड़का पीछे पड़ा हुआ है, केयरिंग किया हुआ है, उसके एकदम पीछा छोड़ ही नहीं रहा, 4 साल 5 साल, जो फ्रेंड है। एक और चीज, आप फ्रेंड को कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर आपकी फ्रेंड बहुत टाइम से है, आप फ्रेंड को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, बिकॉज शी डजंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, शी थिंक्स ऑफ यू एज अ फ्रेंड। वो आपसे बात भी ज्यादा करेगी, सब कुछ करेगी, बट आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। इट इज स्लिम टू नन चांसेस, बहुत रेयर होता है ऐसा, बट मोस्टली डजंट हैपन। तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़का पीछे पड़ा हुआ है डीडीएलजे की तरह, या वेब सीरीज में लड़का, और लड़कियों से पूछोगे भी ना आप तो यही बोलेंगे हम तो यही चाहते हैं कि लड़का केयरिंग हो, हमारे बारे में बात करे, हमें पूछे। पर रियल लाइफ में अगर आप उनको फोन करते हैं या पीछे पड़ जाते हैं तो क्या होता है,
वो रिप्लाई नहीं करती है, ब्लॉक कर देती है, पुलिस केस कर देती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लड़कियां भी क्या होता है, वो नेचुरली नर्चर करती है, तो उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कह रही है, वो कहेंगे कुछ और क्योंकि वो लॉजिकल सेंस में। बट जो लड़की अट्रैक्टेड है वो डिफरेंट फील करेगी आपके प्रति, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर आप एब्सेंट रहेंगे, कम बात करेंगे, उसको दिखाएंगे आप बिजी हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप हर लड़की को एज ए सेड नहीं अट्रैक्ट कर सकते, आपको बहुत लड़कियों को अप्रोच करना पड़ेगा, उसमें से जो अट्रैक्टेड है। जब तक लड़की अट्रैक्टेड नहीं, कुछ स्टार्ट नहीं होता। नथिंग स्टार्ट्स जब तक लड़की अट्रैक्टेड नहीं है। लड़की को अट्रैक्ट होना जरूरी है पहले, क्योंकि हम लड़के क्या है, बस लड़की हॉट है ना, हम तो जिंदगी बिताने के लिए उसके साथ रेडी हैं, बूढ़ा होने के लिए तैयार है। पर लड़कियां ऐसी नहीं होती ना, लड़कियां ऐसे नहीं होती और ये लड़का हॉट है बस इसके साथ ही मैं जिंदगी बिताऊंगी। लुक्स डज मैटर to increase the chances of more girls getting attracted to you. That is definitely there. But for us now, that is 99%. But for girls, it is 100 में से 30-40%. Then remaining 60% or 70% is some other things like mystery, challenge, self-confidence. Self-confidence होना चाहिए अपने अंदर, challenge होना चाहिए, which creates mystery, absent होना चाहिए, unavailable होना चाहिए, ठीक है? और self-confidence, self-control, आपको जेलस भी नहीं होना है। मान लो आप डेट्स पे हो उस दौरान, या आप स्टार्ट से कर रहे हो या बीच में हो, अगर कोई लड़का आके उससे बात करता है या आपका फ्रेंड उससे बात करता है या 3-4 लड़के आके हिट कर रहे हैं, अगर लड़की हॉट है तो होगा ही होगा, तो आपको जेलसी नहीं दिखाना। दैट्स कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। बहुत से लोग जेलस हो जाते हैं, बोल देते हैं मुझे पसंद नहीं तुम इनसे बात कर रही हो, और सोचते हैं ये बोल देने से वो मेरे और क्लोज आ जाएगी। मैं अगर दिखा दूं कि मैं जेलस हूं, मैं प्यार करता हूं, तो मेरे फीलिंग्स को जान के और क्लोज आ जाएगी। कंप्लीटली ऑपोजिट होगा गाइस, वो दूर भागेगी। पॉजिटिव नेचर से लड़कियां दूर भागती हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन लोगों से भागने लगेंगी दूर और आपके पास खींची चली जाएगी, अगर आपने दिखाया सेल्फ कॉन्फिडेंस और जेलेसी ना होके। नॉन हंगरी स्टेट कि भाई आप बिजी हो, आप अकेले इस लड़की को डेट नहीं कर रहे, बिना बोले आपको दिखना चाहिए कि भाई बिजी हो सकता है उसके मन में आना चाहिए एक और भी लड़की को डेट कर रहा होगा, शायद से मैं इसकी 4th या 5th लाइन में हूं, तो मुझे ही इसको लाना पड़ेगा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो होता है हाई वैल्यू मैन। यहाँ पे पीछे पड़ना जो फिल्म में दिखाता है, दैट्स कंप्लीटली बुलशिट, वो कभी नहीं होता है। गाइस मार्क माय वर्ड, जो मैंने आपको बोला वही प्रोटोकॉल फॉलो करिए। मुश्किल तो पटाना लड़कियों को है, वो डाउटफुल नहीं, बट मैं आपको करेक्ट नॉलेज दे रहा हूं जिससे आपको चांसेस हाई हो जाएगा, ठीक है? ये है। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आप मेरे और भी वीडियोस देखिए, बहुत नॉलेज होगा। अब मेरा एक कम्युनिटी है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें क्या अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो बहुत मेहरबानी होगी। क्यों पता है? क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, उसका लिंक मैं वहां डाल दूंगा और आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा, फटाक से मेरे नए अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं, और मुझे भी पता रहेगा कि कौन कौन जुड़ रहे हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज ज्वाइन करिए गाइस। एम करते हैं कि आप बहुत लोग ज्वाइन करें। और दूसरा, अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए मुझसे, ऑडियो, वीडियो या फेस टू फेस या ईमेल, आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं lessonsoflove.in, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? और आप इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनल कोचिंग के लिए, ओके? और यूट्यूब में एक ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। उसमें क्या है, जो ज्वाइन वाले मेंबर्स होंगे उनको सबसे पहले एक्सेस होगा मेरे वीडियोस को, और वही लोग देख पाएंगे, नॉन मेंबर्स नहीं देख पाएंगे। कुछ कुछ वीडियोस जो मैं स्पेसिफिकली बनाता हूँ पेड के लिए, वो मेंबर्स को दिखाई देगा, और उसमें कमेंट्स के भी रिप्लाई आएंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आप समझ रहे हैं, ये 3 चीज हैं, आप ध्यान रखिए। और जो मैंने बातें की उसके बारे में अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ला सकते हैं, लिख सकते हैं, या कोई चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइए, उसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो यूट्यूब आपको नोटिफाई करे। और यहाँ पे अगर आप बटन दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब कर जाएंगे मेरे चैनल को, ये बटन दबाते ही। और यहाँ से लेके ये जो 3 दिख रहा है आपको, 1, 2 और ये तीसरा इधर पे, ये 3 वीडियो अगर आप देखेंगे आपको बहुत नॉलेज होगा। तीनों वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है? दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ गाइस, लव यू।